भगवान परशुराम कथा। भगवान परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि उनमें क्षत्रिय के गुण थे और उन्हें अक्सर एक ब्राह्मण योद्धा के रूप में माना जाता है। उनके पिता ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि थे और उनकी माता रेणुका थी, जो एक क्षत्रिय थी। ऐसा माना जाता है कि परशुराम का जन्म इंदौर, मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ियों की चोटी पर स्थित एक झोपड़ी में हुआ था। उनके पास सुरभि गाय कामधेनु की पुत्री नाम की एक दिव्य गाय थी, जिसमें सभी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी। भगवान परशुराम बहुत शक्तिशाली थे। उनमें बहुत आक्रामकता, युद्ध कौशल और अपार साहस था। वे ऐसे समय में प्रकट हुए जब पृथ्वी पर भयंकर बुराई व्याप्त थी। क्षत्रिय वर्ग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लोगों पर अत्याचार कर रहा था। भगवान परशुराम ने इन क्षत्रिय योद्धाओं का विनाश करके इस ब्रह्मांडीय संतुलन को ठीक करने में मदद की। हिंदू धर्मग्रंथों में भगवान परशुराम को कई नामों से संदर्भित किया गया है, जैसे वीरराम, राम भार्गव और राम जामदग्नि। वह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु हैं। भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। एक किंवदंती के अनुसार कार्तवीर्य अर्जुन नामक एक राजा को दिव्य गाय सुरभि चाहिए थी, इसलिए उसने जमदग्नि से उसे देने के लिए कहा। हालांकि ऋषि ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब परशुराम दूर थे तो राजा ने उसे बलपूर्वक ले लिया। तब परशुराम को इस अपराध के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपना फरसा हाथ में लिया और राजा कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। वे दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और अंत में परशुराम राजा को परास्त कर देते हैं और मार देते हैं। ये घटना योद्धा वर्ग और परशुराम के बीच संघर्ष का कारण बनी। अंततः परशुराम ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला। बाद में वह सुरभि गाय को लेकर अपने पिता के पास लौटा और उन्हें उन युद्धों के बारे में बताया जो उसे लड़ने पड़े। हालांकि ऋषि ने परशुराम को बधाई नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने उन्हें फटकार लगाए और कहा कि एक ब्राह्मण को कभी भी राजा की हत्या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने परशुराम को सलाह दी कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। इसलिए परशुराम ने अपने पिता की सलाह मान ली और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वे आश्रम से बाहर थे तो बदला लेने की कोशिश कर रहे योद्धाओं ने उनके पिता की हत्या कर दी। जब परशुराम तीर्थयात्रा से लौटे और उन्हें इस दुखद घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना फरसा उठाया और प्रतिशोध में कई योद्धाओं को मार डाला। अंत में परशुराम ने अपने हथियार त्याग दिए और योग साधना शुरू कर दी। परशुराम और पश्चिमी तट कोंकण की उत्पत्ति के बारे में एक और किंवदंती है। इस किंवदंती के अनुसार पश्चिमी तट को योद्धा ऋषि परशुराम ने समुद्र से पुनः प्राप्त किया था। परशुराम ने अपना फरसा समुद्र में फेंक दिया। परिणामस्वरूप पश्चिमी तट की भूमि उभरी और जल से पुनः प्राप्त हुई। वर्तमान गोवा कोंकण का एक भाग में कोनाकोना, दक्षिण गोवा में परशुराम को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया गया है। परशुराम को जटाधारी पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। उनके दो हाथ हैं। एक हाथ में परशुराम ने कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है। हालांकि अग्नि पुराण में परशुराम को 4 हाथों वाला बताया गया है। वे कुल्हाड़ी, धनुष, बाण और तलवार धारण करते हैं। भागवत पुराण में परशुराम को 4 हाथों वाला बताया गया है, जो एक योद्धा की तरह फरसा, धनुष, बाण और ढाल लिए हुए हैं। आमतौर पर परशुराम को 2 हाथों से चित्रित किया जाता है तथा उनके दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी होती है। वे या तो बैठे हुए या खड़े हुए होते हैं। परशुराम को चिरंजीवी या अमर माना जाता है। उन्होंने अधर्म के मार्ग पर चलने वाले क्षत्रिय शासकों के अत्याचारों से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिया। उन्होंने पूरी क्षत्रिय जाति का सफाया करने की शपथ ली। परशुराम ने क्षत्रियों के विरुद्ध 21 वर्षों तक युद्ध किया और उनका समूल नाश किया। इस प्रकार भगवान विष्णु के अवतार का उद्देश्य पूरा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त से 5 तालाब भर दिए थे। परशुराम हमेशा एक कुल्हाड़ी रखते थे। उन्होंने भगवान शिव को अपने ध्यान से प्रसन्न करने के बाद उनसे ये कुल्हाड़ी प्राप्त की थी।
उन्होंने क्षत्रियों का वध करने के लिए इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव से युद्ध के कई तरीके और अन्य कौशल सीखे। उन्हें ब्रह्मा क्षत्रिय कहा गया है, जिनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुण मौजूद हैं। एक बार ऋषि जमदग्नि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका से देवताओं की आज्ञा का पालन करने के लिए नदी से थोड़ा पानी लाने को कहा। उस समय चित्ररथ दिव्य गायक अपनी पत्नियों के साथ नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। जिज्ञासावश रेणुका वहां खड़ी हो गई और उन्हें एक दूसरे के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। दुर्भाग्य से वे आहुति के समय से चूक गईं। जमदग्नि अपनी पत्नी से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने बेटों को उसका सिर काटने का आदेश दिया। उनका कोई भी बेटा आगे नहीं आया। हालांकि परशुराम ने उनकी आज्ञा का पालन किया और अपनी मां को मार डाला। ऋषि जमदग्नि अपने बेटे परशुराम से बहुत खुश हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने कहा, कृपया मेरी निर्दोष मां को फिर से जीवित कर दो। अब तक जमदग्नि का गुस्सा शांत हो चुका था और उन्होंने अपनी योगिक शक्तियों का इस्तेमाल करके रेणुका को फिर से जीवित कर दिया। भगवान राम और भगवान कृष्ण के विपरीत परशुराम भगवान विष्णु के बहुत लोकप्रिय अवतार नहीं हैं। हालांकि भारत में उन्हें समर्पित कई मंदिर हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में अक्कलकोट, खपोली और रत्नागिरी के परशुराम मंदिर बहुत लोकप्रिय हैं। गुजरात में परशुराम मंदिर भरूच और सोनगढ़ में स्थित हैं। जम्मू और कश्मीर के अखनूर स्थित परशुराम मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। परशुराम का जन्म पृथ्वी को उन पापी और विनाशकारी राजाओं के बोझ से मुक्त करने के लिए हुआ था, जो राजा के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी पृथ्वी पर रहते हैं। उन्हें चिरंजीवी या अमर माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार श्री कल्कि के मार्शल गुरु होंगे। परशुराम जन्मोत्सव तिथि 10 मई 2024 शुक्रवार। तृतीया तिथि प्रारंभ 10 मई 2024 को प्रातः 4:17 बजे। तृतीया तिथि समाप्त 11 मई 2024 को सुबह 2:50 बजे। खैर, भगवान परशुराम की कहानी और परशुराम जन्मोत्सव तिथि पर इस पोस्ट में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये पोस्ट मददगार लगी होगी। आने के लिए धन्यवाद। हम आपकी टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करते हैं।